नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। देखिए, मेरे देश के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो आज भी बॉर्डर पर तैनात हैं। मेरे देश के अन्नदाताओं को सब आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियां हुई है, चाहे वो विपक्ष के द्वारा की गई हो या फिर उन कंट्रीज के द्वारा की गई हो जो हमारे देश से घात खाए बैठे हैं। हाल ही में दिल्ली के स्पेशल सीपी मिस्टर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आईएसआई गतिविधियां हुई है और स्लीपर सेल की यहाँ पर एक बहुत ही तैनात टीम है इस आंदोलन के अंदर, जो कि पाकिस्तान को आंदोलन की सारी खबरें देता आ रहा है। 308 यहाँ पर ट्विटर अकाउंट, फेक ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से, जो कि आंदोलन की सारी गतिविधियां, आंदोलन के सभी बातचीत को पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान एक फटीचर देश है, वहां पर अभी तक लोन पे लोन लेके ये लोग अपना कर्जा उतार रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन में फंडिंग कर रहे हैं। स्पेशल सीपी पाठक जी ने बताया कि जो हमारे किसान गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं, उन्हें कोई ये समझाए कि इस ट्रैक्टर रैली का फायदा अन्य देश के, जो हमारे देश से घात खाए बैठे हैं अन्य देश, वो उठा सकते हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल और आईएसआई की जो गतिविधियां देखी गई हैं, वो हमारे गणतंत्र दिवस पर इस ट्रैक्टर रैली का फायदा उठा सकते हैं और यहां पर दंगे फसाद होने की भी उम्मीद देखी जा सकती है। यही नहीं, एनआईए की जांच यहां पर शुरू हो गई है। जितने भी खालिस्तानी यहां पर देखे गए थे, खालिस्तानी गतिविधियां जो हुई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग जो देखे गए थे और आतंकवादी जो देशद्रोही गतिविधियां थी इस आंदोलन के अंदर, उसको लेकर एनआईए की जांच बैठी गई है। इस एनआईए की जांच में कई सारे नाम कई कंट्रीज से सामने आ रहे हैं जो इस आंदोलन में फंडिंग कर रहे हैं। आंदोलन में आप देख रहे होंगे कई तरीके के पकवान यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान तो खा ही रहे हैं, साथ में वो गरीब जो सड़कों पर बैठे हैं उन लोगों को भी भरपूर पेट भर के यहाँ दिन रात खिलाया जा रहा है। तो खत्म तो वहां पर हो ही नहीं रहा है कुछ। हम कई बार ग्राउंड से भी आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, महिलाएं वहां बैठी हुई हैं। इतना वहां पर अनाज है कि 6 महीने तो क्या, अगर ये लोग साल भर भी वहां पर बैठते हैं तो कम नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगा, किसी भी चीज की इन्हें कमी नहीं होगी। तो ये कहां से आ रहा है? इन लोगों का तो यही कहना है, अगर हम पूछते हैं कि भैया कहां से आ रहा है, फंडिंग नहीं हो रही है जी, हम ये हमारे एनआरआई दोस्त हैं, हम वहां से ला रहे हैं, ये फाउंडेशन हमें पैसा दे रहा है जिसके तहत हम ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जियां, जितने भी खाने पीने का सामान है वो हम वहां से लेकर आ रहे हैं, लेकिन फंडिंग कहीं से नहीं हो रही है। विपक्ष भी चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहा है, लेकिन जो एनआईए की जांच से सामने आया है उससे साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि फंडिंग हो रही है। और फंडिंग कौन कर रहा है? वो देश जो हमारे देश का दुश्मन है, उस देश से इस किसान आंदोलन में फंडिंग की जा रही है। और यही नहीं, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ नाम बताऊंगी और आप भी देखिए कि किस तरीके से ये फंडिंग की जा रही है। देखिए, जो अन्य कंट्रीज का मैं आपका जिक्र कर रही थी, उन कंट्रीज के मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहले तो इटली से फंडिंग हो रही है। और फंडिंग कर कौन रहा है? देखिए, यहाँ पर जो नाम है, सतविंदर सिंह बाजवा, संतोष सिंह लल्ली, ये दोनों यहाँ पर इटली से फंडिंग कर रहे हैं आंदोलन में। तो इनके यहाँ पर जितने भी दोस्त होंगे या फिर कहाँ से हैं ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन ये लोग इटली से फंडिंग कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। जो दूसरी कंट्री सामने आई है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से भी 3 लोग फंडिंग कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। नाम मैं आपको बता देती हूँ, सुखजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह ढेसी, तरसेम सिंह देओल, ये तीनों लोग इस आंदोलन के अंदर फंडिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा था, जो ग्राउंड पे भी हम जाके पूछ रहे थे तो कह रहे थे एनआरआई दोस्त हैं हमारे, वो लोग हमें पैसा दे रहे हैं। तो बता दूं, कनाडा से भी नाम सामने आए हैं 2 लोगों के, जोगिंदर सिंह बस्सी, हरजीत सिंह गिल। ये 2 लोग हैं जो कनाडा से इस आंदोलन के अंदर तगड़ी फंडिंग कर रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही है। जो अगली कंट्री है वो है अमेरिका। गुरपवंत सिंह पन्नू, ये अमेरिका से इस आंदोलन के अंदर फंडिंग कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को वैसे तो हम समझते ही हैं कि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं लगाने के लिए, दूसरी कंट्रीज से अभी भी वो कर्ज में दबे हुए हैं, उनका भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो
लोन पे लोन लेके वो लोग अपना कर्जा उतार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है। आप लोग चौंक जाएंगे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है। परमजीत सिंह पंजवार और वधावा सिंह, ये दो नाम हैं जो पाकिस्तान से इस आंदोलन के अंदर फंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। जब भी इन लोगों से पूछा जाता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो कहते हैं फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं हो रही है, हमारी जो कौम है, सिख कौम, ये सब मिलकर, हमारे NRI दोस्त, वो हमारी मदद कर रहे हैं। किसान गरीब नहीं है, किसान के पास अन्न की कमी नहीं है। तो अन्न की कमी हम मानते हैं किसान के पास नहीं है, लेकिन ये लोग क्यों दूसरी कंट्रीज के लोग इस आंदोलन में इतना तवज्जो दिखा रहे हैं, इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? क्या फ़ायदा हो सकता है उनको यहाँ फंडिंग करके, या फिर अपने लोगों को इन हमारे अन्नदाताओं के बीच में शामिल करके? देखिए, अगर इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं तो ये बात जाहिर है कि उनको आतंकवादी भी कहा जाएगा, खालिस्तानी भी कहा जाएगा, क्योंकि हो रहा है ये सब कुछ। हम अन्नदाताओं को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उन लोगों पर उंगली उठा रहे हैं जो इस तरीके की गतिविधियां इस आंदोलन के अंदर कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए, अपने अन्नदाताओं को बचाने के लिए अगर हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं कि जो नकाबपोश, नकाब पहनकर इस आंदोलन में आतंकवादी बन के बैठे हैं, उनके ऊपर से मुखौटा हटा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।